chapter is elements or components of planning. There are total 7 elements that we need to study in this particular topic. This part will deal with first 3 elements or components of planning. The first being objectives, second element is strategy, and the third one, as you can see, is policy. All these words you have already read in the process of planning. कहीं ना कहीं ये words हम पढ़ चुके already. Process of planning का वीडियो आप वापस देखोगे तो you will recall कि हम ये सारे चीजें already discuss कर चुके हैं. If we talk about objectives, तो objectives we have been discussing since chapter number 1. Strategy हमने process वाले एक point में पढ़ा था और policy भी उससे related point में पढ़ लिया है. तो not that difficult topic. बट 7 पॉइंट्स है, मतलब 2 से लेके 3 and 5 मार्क में क्वेश्चन आने के चांसेस है. 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट, ऑब्जेक्टिव्स. रीड करने बिना वी शुड ऑलरेडी नो कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं. पहली बात तो किसी भी बिजनेस का, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों एस्टैब्लिश किया जाता है बिजनेस. फर्स्ट इज टू एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड इज टू फुलफिल इट. कि ऑब्जेक्टिव्स बनाओ और उसको अचीव करो. ये बेसिक फंडामेंटल काम होता है किसी भी तरीके के बिजनेस की आप बात करो. सो पर्पस ऑफ ऑल बिजनेस इज टू डिटरमाइन, सोचना कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड टू फुलफिल इट, कि उसको अकम्प्लिश करना, अचीव करना. तो फर्स्ट पॉइंट सिंपल है ऑब्जेक्टिव्स का, विच इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिजनेस. किसी भी बिजनेस की बात करो तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना हो, उसको फुलफिल करना. सेकंड इज ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते टाइम हम ऑलरेडी प्रोसेस में देख चुके हैं, हमें क्या ध्यान में रखना होता है. बिजनेस हैज टू कीप इन माइंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस व्हाइल डिटरमाइनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव. कि ऑब्जेक्टिव जब बिजनेस में डिसाइड किए जाते हैं उस टाइम पे हमें क्या ध्यान में रखना है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो फ्यूचर में बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं. उनको ध्यान में रख के हमें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करना है. While deciding the objectives, various factors affecting business are to be kept in mind. ध्यान में रखना है कि कौन से फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करना है. ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, लास्ट 2 पॉइंट्स में वो डिस्कस किया है. ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, बहुत बार डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. इट शुड बी pragmatic. ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी pragmatic, अचीव हो पाए वैसे ऑब्जेक्टिव्स. तो कैसे नहीं होने चाहिए, इट मस्ट नॉट बी ओवर एम्बिशियस. ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए. एम्बिशन होना अच्छी बात है, ओवर एम्बिशियस होना अच्छी बात नहीं. ओवर एम्बिशियस का मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट कर ले जो हमारी रीच से बहुत बाहर है और वो हमें पता है, फिर भी हमने ऑब्जेक्टिव बना लिए, तो प्लानिंग विल ऑलवेज फेल. तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स pragmatic, अचीव हो पाए वैसे होने चाहिए और ओवर एम्बिशियस नहीं होने चाहिए. अगेन 4 पॉइंट्स देखे हमने ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्लानिंग में. फर्स्ट पॉइंट, ऑल द बिजनेस इट्स बेसिक फंक्शन इज टू एस्टैब्लिश, डिटरमाइन एंड टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव्स. Second is, while deciding the objectives of a business, various factors affecting business must be kept in mind. Third point is, कैसे होने चाहिए objectives, pragmatic. कैसे नहीं होने चाहिए, over ambitious. Moving to the second element component of planning, which is strategy. Strategy के लिए टेक्स्ट बुक में टॉपिक के फर्स्ट पॉइंट के फर्स्ट वर्ड को मेंशन किया हुआ है एज कॉन्ट्रीवेंस. मैंने उस वर्ड को सिंप्लीफाई कर दिया, उसका मतलब होता है स्किल्स. ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो हम पहले से प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हमने पहले से डिसाइड किया है कि गोल क्या है, उसको अचीव करने के लिए जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो स्ट्रेटेजी है. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम प्री डिटरमाइन करते हैं. फ्यूचर में 1 साल बाद मुझे जो गोल अचीव करना है वो मैं आज डिसाइड कर रहा हूं. मतलब एक गोल कैसे, ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. पहले से डिटरमाइन मतलब डिसाइड किए हुए. ऐसे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की स्किल्स को स्ट्रेटेजी बोला जाता है. रिपीट कर रहा हूं, जो प्री डिटरमाइंड, प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है वो स्किल्स को हम बोलेंगे स्ट्रेटेजी. अब स्ट्रेटेजी बनाने से बेनिफिट क्या होता है, तो इसकी वजह से बिजनेस जो है कैपेबल बनता है कंपटीशन फेस करने. मतलब इन शॉर्ट वो मार्केट में सरवाइव कर पाएगा.
स्ट्रेटेजी हेल्प्स बिजनेस टू फेस द कंपटीशन एंड सर्वाइव इन द मार्केट। मार्केट में टिके रहने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। इट ऑल्सो इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स लाइक आर्मी एंड स्पोर्ट्स। मैंने प्रीवियस टॉपिक्स में प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में डिस्कस किया था, बताया कि व्हेन वी लुक एट एनी ऑफ द स्पोर्ट, सबसे कॉमन हमें पता होता है, इसलिए क्रिकेट मैच का मैंने एग्जांपल दिया था कि मैच स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, डगआउट में दे ऑल द टीम मेंबर्स दे डिसाइड स्ट्रेटजी कि क्या करना है, किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो वही दिया हुआ है कि ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी सिर्फ बिजनेस में होती है, हर एक स्पोर्ट्स में भी होती है। आर्मी ऑफिशियल्स भी स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, सो आर्मी, स्पोर्ट्स, ये ऐसी फील्ड्स में भी स्ट्रेटजी यूज की जाती है। इट शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है स्ट्रेटेजी कभी किसी और बिजनेस को नहीं बतानी चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज अ सीक्रेट टू द बिजनेस, बिकॉज अगर आपके कॉम्पिटिटर को आपकी स्ट्रेटेजी पता चल गई तो वो ऑब्वियसली दे विल मेक श्योर कि यू वोंट सर्वाइव इन द मार्केट। वो उसके अगेंस्ट अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो आपकी स्ट्रेटेजी और ओपोनेंट को तो नहीं बताते हैं, वैसे ही बिजनेस इज एक्सपेक्टेड कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को कॉन्फिडेंशियल रखे, अपने ही पास रखे, डिस्क्लोज ना करे किसी और को। द थर्ड एलिमेंट इज पॉलिसी। जो डिसीजंस और स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाती है बाय मैनेजमेंट, जो ऑब्जेक्टिव्स, डिसीजंस और स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट डिसाइड करती है, उसके अचीवमेंट के लिए जो भी डिसाइड होता है उसको बोला जाता है पॉलिसी। Decisions and strategies decided by management for achievement of objective is known as strategy. The policy. Strategies जो हम बनाते हैं for achievement of objectives is known as policy. तीनों साथ में पढ़ोगे तो easy हो जाता है। Objective set किए, objectives achieve करने के लिए जो skills की requirement है वो strategy, और जो strategy हमने objectives decide करने के लिए frame की है, बनाई है, वो हो गई policy. It creates a distinct image of a business. हर एक बिजनेस की खुद की अलग पॉलिसी होती है। इसकी वजह से दूसरी बिजनेस से मेरा बिजनेस स्टैंड आउट करता है, खुद की अलग इमेज, आइडेंटिटी क्रिएट करता है। अ बिजनेस इज नोन बाय इट्स पॉलिसी। सो पॉलिसी बिजनेस की एक डिस्टिंक्ट, एक अलग, डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करने में हेल्प करता है, और उससे हमें आइडिया आता है अबाउट द एफिशिएंसी, कितने अच्छे से काम हो रहा है वो पता चलेगा, प्लस वर्किंग स्टाइल ऑफ बिजनेस, बिजनेस में काम कैसे हो रहा है वो सबको कैसे पता चलता है, थ्रू इट्स पॉलिसी। पॉलिसी जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, प्रैग्मेटिक होने चाहिए, वैसे ही पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक होनी चाहिए। एग्जांपल ऑफ अ पॉलिसी, अगर एक बिजनेस में पॉलिसी ये है कि भाई आप गुड्स क्रेडिट पे सेल कर सकते हो, तो वो उसकी क्रेडिट पॉलिसी हो गई। क्रेडिट पे सेल करने का मतलब उधार लेना, क्या मैंने गुड्स किसी को दे दिए, मेरे बिजनेस ने गुड्स किसी को सेल कर दिए, लेकिन पैसे मैं बाद में लूंगा। ठीक है, सो पॉलिसी ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिसी। अब इससे क्या पता चलता है, बिजनेस की अलग इमेज क्रिएट हुई, हर एक बिजनेस की पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करने वाला है, तो पहला तो बिजनेस की अलग आइडेंटिटी क्रिएट हुई। दूसरा, बिजनेस की वर्किंग स्टाइल पता चली। इससे इस पॉलिसी को पढ़ के मुझे क्या आइडिया आता है कि बिजनेस में क्रेडिट पॉलिसी फॉलो की जा रही है, मतलब उसके कस्टमर्स को गुड्स मिल जाएंगे और पेमेंट वो बाद में कर सकता है। सो पॉलिसी ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सो दीज वर द थ्री एलिमेंट्स जो इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हमने ये तीन पहले पढ़ लिए। देयर आर टोटल 7। दिस वीडियो विल बी कंटिन्यूड विद अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस टॉपिक व्हिच इज एलिमेंट्स ऑफ और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो लेक्चर। Hey guys, this is the second part for the elements and components of planning. Just a few seconds prior, you already saw three of the most important elements that we started off with. As I said in the previous part, that total elements that we have for this particular topic are 7. We are done with 3 and left with 4. So we'll be covering the remaining 4 elements of planning in this particular session. Namely, it is method, also known as procedure, rules, budget, program. ये 4 टॉपिक्स हमारे बात। Starting off with the first one, method or procedure. It is an arrangement for carrying out business program. Program हम पढ़ेंगे, ये प्रोग्राम किस तरीके से होगा, वो होता है मेथड। मेथड का मतलब क्या होता है, सिंपल ट्रांसलेशन अगर आप करोगे इंग्लिश तो मेथड इज टर्म्ड एज
वे ऑफ डूइंग समथिंग, हिंदी में तरीका, किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है वो। सो प्रोग्राम किस तरीके से होगा वो है मेथड। सो मेथड इज एन अरेंजमेंट फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस प्रोग्राम। बिजनेस के प्रोग्राम्स जो है उसको कैरी आउट मतलब के कंप्लीट करने के लिए जो पार्ट होता है, एलिमेंट होता है, उसको मेथड या तो प्रोसीजर बोला जाता है। स्ट्रेटेजी इज अरेंजमेंट फॉर फेसिंग कंपटीशन। स्ट्रेटेजी हम देख चुके हैं, स्ट्रेटेजी क्या है, तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए जो हम डेवलपमेंट्स करते हैं उसको स्ट्रेटेजी बोला जाता है, कंपटीशन को फेस करने के लिए। पॉलिसी देख लिया हमने, पॉलिसी क्या देता है, हमें ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो मेथड को सिंपल लैंग्वेज में मुझे डिफाइन करना है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं मेथड या प्रोसीजर को डिफाइन करना है, तो सिंपलेस्ट टर्म है मेथड इज द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका जो है उसको मेथड बोली जाएगी। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी मेथड्स हो सकती है। बिजनेस कौन सी मेथड अप्लाई करता है, जो सबसे प्रेफरेबल हो, सबसे बेस्ट हो। सो इट इज द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क। इट टास्क कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग बट रिलेट्स टू बिजनेस। सेकेंड इज रूल्स। रूल्स क्या होता है, बहुत सिंपल है। जो रूल्स की डेफिनेशन आपके दिमाग में रूल वर्ड सुन के आता है वही है। बिजनेस में रूल्स कोई चेंज नहीं हो जाता है, मीनिंग सेम रहता है। जैसे आप स्कूल में आते हो तो स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही बिजनेस में काम करने के लिए, इजीली काम करने के लिए कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस होती है। इससे फायदा क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है। कहीं पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखने का पर्पस क्या होता है, टू मेंटेन डिसिप्लिन। बिजनेस की बात करें तो रूल्स जो है वो डिसाइड करते हैं प्रोसीजर और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। रूल्स क्या डिफाइन करता है, वो सेग्रीगेट कर देता है दिमाग में कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। रूल्स जो है उसको फॉलो करके वी कैन सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड वी विल कंटिन्यू डूइंग व्हाट इज टू बी डन। जो काम सही है बिजनेस ने अलाउ किया है वही करेंगे, और जो मना किया है वो नहीं करेंगे अगर रूल्स हो तो। और इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। ठीक है, हेल्प इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग्स एम्प्लॉयज। एग्जांपल क्या होता है इसके, एग्जांपल वर्किंग एरिया में स्मोक ना करना, नो स्मोकिंग एरिया। वर्किंग टाइम पे फोन का यूज ना करना ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये सब कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो बिजनेस बनाते हैं और सब एम्प्लॉयज को वो फॉलो करना जरूरी है। एंड इट ऑल्सो मेक सुपरविजन। अगर ये सब चीज मैं बोलूं ना तो लोगों को पता होगी नहीं, और एम्प्लॉयज क्या करेंगे, चालू काम में फोन रिसीव करेंगे, फोन करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। नो स्मोकिंग एरिया में नहीं बताऊंगा तो दे माइट बी स्मोकिंग ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स इन एट द वर्किंग प्लेस। तो उस टाइम पे अगर मैं ये रूल्स ना फ्रेम करूं तो सुपरवाइजर का काम बढ़ जाता है, बिकॉज मिस्टेक ज्यादा आएगी तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा बार बार। लेकिन अगर फर्स्ट डे पे मैंने सारे एम्प्लॉयज को कुछ बेसिक गाइडलाइंस, बेसिक रूल्स बता दिए हैं तो उनको पता है पहले से कि भाई ये तो करना ही नहीं है, तो सुपरविजन का वर्क इजी हो जाता है। तो इट मेक्स सुपरविजन इजी, इट मेंटेन्स डिसिप्लिन अमंग्स द एम्प्लॉयज। एंड एग्जांपल्स दिए हुए टेक्स्ट बुक में से, उसमें दो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। थर्ड वन इज बजट। इट इज अ टूल ऑफ कंट्रोल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। बजट के एक तरीके से कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है, सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है, वो बजट से आता है। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन कीपिंग कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है उस पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का काम किसका है, बजट का। इट ऑल्सो मेक्स बिजनेस मैनेजमेंट एफिशिएंट, मैनेजमेंट को और ज्यादा एफिशिएंट और अच्छा काम करने के लिए हेल्प करता है। बहुत तरीके के बजट्स बनाए जाते हैं, जैसे सेल्स बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, कॉस्ट बजट हो गया, ऐसे अलग अलग बजट्स बनाए जाते हैं ताकि अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल मेंटेन रहे। And the last one, the seventh element of planning is program, जिसका मेंशन यहाँ पे आ चुका था। अब देखते हैं, हमने देखा कि प्रोग्राम कैसे अप्लाई करना है, उसके तरीके को मेथड बोलते हैं। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। सीक्वेंस मतलब नंबर्स, ठीक है, a chain of activities done by business unit for achievement of objective. Its function is to make achievement of objective easy. इसके दो फंक्शन है, पहला अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इजी कर देता है, इजीली गोल अचीव करने में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड सेट। जो हमने गोल सेट किया है वो मैच करने में हेल्प करता है विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर मैंने गोल सेट किया था कि भाई प्रोडक्शन 10,000 यूनिट से बढ़ना चाहिए, ये मेरा गोल था, लेकिन बढ़ा है 8,000 यूनिट से, तो डिफरेंस आया 2,000 का।
इसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेट स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करके डिविएशन फाइंड करना। डिविएशन मतलब डिफरेंस। या तो गोल, तीन पॉसिबिलिटी है, या तो 10,000 का गोल था, 10,000 अचीव हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8,000 मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो 2,000 से डिफरेंस नेगेटिव आया तो उसको करेक्ट करना। अगर तीसरा ऑप्शन के 12 ओवर अचीवमेंट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है तो उसको सेल किया जा सकता है। इन शॉर्ट इसके तीन फंक्शन अगर देखने जाए तो प्रोग्राम का पहला फंक्शन है इट मेक्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इजी। सेकंड इसका जो फंक्शन है वो है टू मैच द स्टैंडर्ड्स विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। एंड थर्ड फंक्शन है अगर कुछ करेक्टिव स्टेप्स की जरूरत है तो वो चेंज। करेक्टिव स्टेप्स मतलब अगर 8,000 2,000 से कम है तो अगर लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, इसमें कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो प्रोग्राम में उसको इंक्लूड कर लेना टू मेक श्योर कि डिफरेंस जो है वो कवर हो जाए। बट दिस करेक्टिव स्टेप्स विल बी टेकन ओनली इफ नीडेड। जरूरत होगी तो ही करेक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रोग्राम। बाय दिस the end of topic as well as the end of chapter number 3 planning of your syllabus for 12th Commerce Gujarat Board. I hope you have understood the whole chapter. Thank you so much for attending these video lectures.